Hello everyone, welcome back to the new vlog. I hope everyone is doing absolutely fine. I am Suraj and you are watching Jatsa Vlogs. हम लोग वीडियो बनाते हैं जर्मनी के बारे में यहाँ पर स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए या फिर यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है जिन बच्चों को नहीं पता है और ये सारी बातों के बारे में हम वीडियो बनाते हैं। तो आज एक नई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आया हूँ। मैं स्टोरी लेके आया हूँ मतलब कि आज तक ऐसा कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमारे ऊपर दंड लगाया गया है मतलब कि फाइन कितना पड़ा है। फाइन पड़ा है मतलब कि यार आपको किस भाषा में समझाऊं, मतलब कि हमने कोई रूल ब्रेक किया था और रूल ब्रेक करने की वजह से यहाँ रूल्स बहुत सारे होते हैं कि आप साइकिल भी चला रहे हो ना, तो साइकिल चलाते चलाते अगर आपने जो साइकिल वाली लेन है उससे भी आप जरा सा भी इधर हो गए और किसी ने पकड़ लिया तो आपके ऊपर फाइन ठोक देंगे। ठीक है, तो हमने जो रूल ब्रेक किया है वो रूल ब्रेक किया था कोरोना का। तो स्टोरी कुछ इस तरह से चालू होती है कि छोटा सा वीडियो होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होगा। क्यों इन्फॉर्मेटिव इसलिए होगा क्योंकि आप जितने भी नए लोग यहाँ पर आते हैं तो भाई जो रूल्स वगैरह हैं जितने भी वो थोड़ा बहुत देखें, मतलब यहाँ आने के बाद भी कि पता होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है वो जाने अनजाने में लोग कर जाते हैं, उसके बाद जब घर पे लेटर आता है तब पता चलता है भाई साहब लॉ जी 200 यूरो देना है, 300 यूरो देना है। क्योंकि यूरो में पेमेंट करोगे जब आप कमा नहीं रहे हो यूरो में, इस टाइम पे स्टूडेंट हो और आप यूरो में अगर फाइन पे करोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। और आप वकील के पास भी जाओगे तो वकील की फीस भी इतनी होती है, 200-250 यूरो एक घंटे की होती है। तो इसकी वजह से दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए पता होना चाहिए कि यहाँ रूल्स क्या है और वो हमें प्रस्टोज नहीं करना है, मतलब कि ब्रेक नहीं करना है। 28 मई 2021 हम लोग खेल रहे थे वॉलीबॉल, 12 लोग एक ही जगह। 31 मई या 30th मई कितने का होता है, जितने का भी होता है, तो तब तक वो रूल था कि हमको 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखना है। कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट कोरोना यार उस टाइम तक बिल्कुल खत्म तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। हम लोग स्टूडेंट्स थे सब इस तरह से, कुछ जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो इस तरह से खेल रहे थे। और उस सिटी में नॉर्डहाउसन में सारा कुछ नॉर्मल हो गया था, बंदे वगैरह सब घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें लगा कि ठीक है, वहां पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार बच्चे खेलते आ रहे थे और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सडनली पुलिस की गाड़ी आती है और बुलाती है कि भाई आप लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो। तो हमने बोला कि यार हमने यूनिवर्सिटी वालों से परमिशन ले ली है और खेल सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ तो नहीं, रूल तो चालू है कि आपको 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखना ही है, 1.5 मीटर की दूरी एक दूसरे से रखनी है क्योंकि कोरोना है। हमने बोला यार हम सब साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ रहना मतलब कि जैसे कि आसपास ये वीडियो में आप देख रहे हो कि आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स है और इंडियंस काफी ज्यादा रहते हैं यहाँ पे, तो एक दूसरे से मिलना जुलना होता ही था उस टाइम पे क्योंकि सब साथ ही रहते हैं। और कोरोना भी जैसा कि मैंने बताया कि धीरे धीरे खत्म हो ही रहा था। तो इसके बाद उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप साथ नहीं खेल सकते। तो फिर एक बंदा जाता है पर्सनली बात करता है कि सर ऐसा ऐसा है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमने परमिशन ले ली यूनिवर्सिटी से, हम सब साथ रहते हैं, साथ पढ़ाई करते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने उस टाइम तो कुछ रिएक्ट किया नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि आपके आईडीज दिखा दो बस। तो मैंने पूछा उनसे कि सर आप पहली बार जो है एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको एटलीस्ट एक बार वार्निंग देंगे कि ये मत करना, ऐसा ये रूल है तो ऐसा आप मत करिए। ठीक है, अब मैं उससे पूछता हूँ कि यार ये वार्निंग है ना पक्का? तो बोले हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ऐसा ऐसा। हमने उसके बाद सबके आईडीज दिखाए। अब उस बंदे ने ये बोला कि आप ऐसा करो, 12 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक बंदा ले ले, ठीक है, और उसकी आईडी दिखा दो या तो, या सबकी आईडी दिखा दो। अब 12 लोगों में से कोई एक बंदा क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि कल को अगर फाइन आता है तो वो एक बंदा पकड़ाएगा, ठीक है, और वो एक बंदा 12 बंदों को क्यों ढूंढेगा, क्यों परेशान होगा। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, हम सब हमारे पास आईडीज है तो हम आपको आईडीज देते हैं। सबकी आईडीज दी, उन्होंने सबके नाम लिख लिए और बहुत सिंपल, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने आईडीज ले ली, उसके बाद चल दिए वो अपने घर। हम जो है हम भी ठीक है कि अब नहीं खेलेंगे, ये वो 31 तक है तो
हम अब नहीं खेलेंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि 20 जुलाई 2021 को सबके एड्रेस पे रजिस्टर्ड एड्रेस, जो आप यहाँ पर जब आते हैं जर्मनी में, तो जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होता है, या आप सिटी भी मूव करते हैं तो आपको एड्रेस रजिस्टर करवाना पड़ता है कोई सी भी सिटी में। रजिस्टर्ड एड्रेस पे एक लेटर आता है। वो लेटर में ये लिखा होता है कि भाई शाम को 6 बजे आप 12 लोगों के साथ वॉलीबॉल खेल रहे थे और आपने रूल ब्रेक किया है कोरोना का, तो इसीलिए क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? हमारे ऑफिशियल्स आए थे, उन्होंने आप लोगों को देखा है कि आप इस टाइम वॉलीबॉल खेल रहे थे, आप 12 लोग थे और आपने कोरोना का रूल तोड़ा है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ ठीक है, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर क्या रीजन है? अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप 12 लोग साथ थे तो आप प्रूव करो कि आप सब साथ नहीं थे। और ये एक ऐसा दलदल है कि अगर आप और घुसोगे तो दिक्कत ये है कि आपके पैसे वकील में इतने लग जाएंगे, आप वकील को इतना पैसे दे दोगे जितने आप बचा नहीं पाओगे। और गलती थी, 12 लोग एक साथ खेल रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हालांकि हम सब दूर दूर हैं, लेकिन यार आपको पता है 1.5 मीटर से कम का डिस्टेंस होगा अगर खेलोगे तो साथ में वॉलीबॉल, ठीक है। तो हमने जो है उन्हें बोल दिया, वापस फिर हमने मेल किया उसी टाइम, क्योंकि ये चीज ऐसी होती है, आप थोड़ा बहुत भी डिले कर दे तो और फाइन लग जाता है। इसी में आपको एक और स्टोरी बताता हूँ कि मैंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था सिटी में, और मैंने बैंक वालों को नहीं बताया कि मैं एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। तो उन्होंने 20 यूरो का फाइन ऐसे ही ठोक दिया कि भैया आपके एड्रेस पे हमारे लेटर्स जा रहे थे और आप वहां अवेलेबल नहीं थे, तो हम आपको 20 यूरो और चार्ज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपका जो नागफॉर्शुंग किया है, नागफॉर्शुंग होता है, नागफॉर्शुंग मतलब कि ये लोग पता करते हैं कि ये बंदा रह कहाँ है। तो जब उन्होंने पता किया कि ये इस जगह पर रह रहा है, अब नया एड्रेस ये है, इस पे अब लेटर्स डिलीवर होंगे, तो उन्होंने उसका 20 यूरो का फाइन लगा दिया। मतलब पहले तो तुम अकाउंट से महीने के चार्ज करो, ठीक है, उसके बाद तुम 20 यूरो ऐसे ही काट लो कि हमने तुम्हारा एड्रेस ढूंढा है, इसकी मेहनत, वो टॉपिक अलग है, ठीक है। लेकिन तो आते हैं वो फाइन लगा देते हैं, ठीक है, हो जाता है। हमारे घर पे लेटर आता है कि हाँ आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते, तो हमने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद हमने प्रॉपर वापस ईमेल लिखा कि हाँ ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग साथ खेल रहे थे, तो क्या कार्यवाही है आगे, जो भी कार्यवाही आप कीजिए। अब ठीक है, अब देखते हैं कितना क्या आएगा। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आप टाइम से रिप्लाई नहीं करते हो तो और भी भाई आगे पीछे हो सकता है, बढ़ सकता है। लेटर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ऐसा कुछ लेटर आया था पहली बार रजिस्टर्ड एड्रेस पे। उस टाइम मैं दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गया था, तो फिर मैंने उन्हें मेल किया कि अगली बार से प्लीज आप यहां मुझे अपने लेटर्स इस एड्रेस पे भेजना। मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। फिर उसके बाद आता है लेटर ये वाला, जिससे कि सबको बचना बहुत जरूरी है। और ये लेटर में ये लोग साफ साफ बोलते हैं कि भैया तुमने ये रूल ब्रेक किया, इस तरह से कुछ। इसको बोलते हैं बुसगेल्ड। बुसगेल्ड मतलब जो फाइन जिसको बोलते हैं। और इस पे जिस दिन ये लेटर आपको देते हैं उस दिन की इस पे डेट लिखी होती है। ये आया मेरे लेटर, मेरे एड्रेस पे, जो नया एड्रेस है उस पे ये लेटर आया था 28 अगस्त को। लेटर आता है, इसके अंदर लिखा होता है कि आपको फाइन कितना पे करना है और कौन से अकाउंट पे पे करना है। हमने देखा जब फाइन कितना है, तो फाइन जो आया था दोस्तों, सज्जनों, फाइन आया था 178 यूरो। 150 यूरो तो नॉर्मल फीस, 25 यूरो इनकी ऑफिशियल्स की फीस, और वो कौन सी फीस है, क्यों, हमने मेहनत करी है, हमने लेटर भेजा और ये सब किए, तो 25 यूरो वो, और 3.5-4 यूरो ऐसे ही टैक्स, जो भी यहाँ टैक्स वैक्स लगता है। तो कुल मिला के 178.50 का फाइन हमें पे करना पड़ा, सिर्फ वो आधे एक घंटे का गेम खेलने की वजह से। हाँ गलती थी, मानी, लेकिन उस टाइम सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन ये नहीं छोड़ते। मजा आया ना सुनने में? मुझे देने में मजा नहीं आया, लेकिन फिर हमने जो है उसके, और ये इसके अंदर साफ साफ लिखा था कि अगर आप ये 2 वीक के अंदर पे नहीं करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी मतलब कि आपको वही फाइन थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। और अगर आप पे नहीं कर सकते तो आपको ये प्रूव करना है कि आप पे क्यों नहीं कर सकते, आपका रीजन क्या है। तो यार लफड़े में इतने फंसने के बजाय फटाफट पे करो। पे करने के बाद
इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आया कि आपने पे किया नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने ये मेल किया इन लोगों को कि भाई बताओ पैसा आया नहीं आया, कुछ तो बताओ, क्योंकि अगर 2 हफ्ते तक पैसा नहीं आता, कुछ भी हो जाता, तो ये लोग बोलते कि भाई पैसे आए नहीं और खत्म। क्योंकि कंफर्मेशन कुछ मिला ही नहीं मुझे वहां से कि वी हैव गॉट योर मनी विच यू पेड अस। तो अब ठीक है, अब आपका मैटर सॉल्व हो चुका है, लेकिन मेरे पास नहीं आया। तो मैंने इन्हें मेल किया कि प्लीज लेट मी नो कि पैसा पहुंचा है नहीं पहुंचा। फिर उनका अगले दिन मेल आता है कि हाँ, hiermit bestätigen wir, dass wir ihr Geld bekommen haben। तो बस ये स्टोरी है। तो ये सारी स्टोरी बताने का तात्पर्य मेरा ये है, तात्पर्य ये है कि यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस बहुत तगड़े हैं। इवन मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर आपको एक बहुत छोटा सा रूल बताता हूँ। यहाँ पर इवन जो गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए भी ये रूल है कि ये बहुत कम लोगों को पता है। रूल ये है कि आपकी एक स्ट्राजा होती है, स्ट्राजा साइकिल वाली अलग स्ट्राजा होती है। स्ट्राजा मतलब कि स्ट्रीट, साइकिल की एक अलग लेन होती है। तो आप उस पर अगर बाइसिकल चलाते हैं, ठीक है, बाइसिकल चलाने वाला, ठीक है, अगर जो अपनी गाड़ी चला रहा है, मतलब कि आप कार चला रहे हो, कार चलाते टाइम आपने अगर बाइसिकल वाले से 1.5 मीटर का डिस्टेंस नहीं रखा, वहां भी 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर का डिस्टेंस नहीं रखा, तो भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको धन लिया, मतलब कि पकड़ लिया, इंदौरी भाषा में बोलते हैं, अगर धन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें काफी मायने रखती है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि रूल्स आप ब्रेक कर दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको उस टाइम पकड़ लिया। अगर पुलिस वाले या जो भी आपको पकड़ रहे हैं वो अच्छे हैं तो आपको फर्स्ट वार्निंग देंगे, सेकंड वार्निंग देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको अगर वो खतरनाक हुए कि हाँ भाई दिमाग खराब है, घर से बीवी से लड़के आए, फिर तो आप गए। फिर आपको डायरेक्ट आपका नाम, नंबर, जो भी है, आईडी वगैरह पूछेंगे वो, और फिर वो नाक फॉर्शिंग होगा और बहुत सारी चीजें होंगी, और आपके घर पे डायरेक्ट पहले पूछेंगे कि आपने ये रूल ब्रेक किया है नहीं किया है। अगर मान लो यार आपको बोलते हैं 50 यूरो फाइन देना है, ठीक है, और आप बोलोगे नहीं, तो आप फिर वकील करोगे। अब वकील, अगर आप 50 यूरो बचाने के लिए वकील के पास जाओगे तो आपके 200 यूरो उल्टे लग जाएंगे, इसीलिए फिर आपको पे करना ही पड़ेगा। बहुत सारी और भी चीजें होती है, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इतनी सारी ये रूल्स वगैरह के बारे में मुझे खुद को नॉलेज नहीं है। जो ऊपर ऊपर जो मुझे पता है, और मैं अभी भी सीख रहा हूं कि क्या क्या रूल्स है, मुझे ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं। सो इट्स बिट डिफिकल्ट। और हाँ, यहाँ पर वकीलों की भी फीस होती है। आप 15-20 यूरो, वकील का भी इंश्योरेंस वगैरह कुछ जाता है कि अगर कुछ भी कल को दिक्कत होगी तो वो सॉल्व करेगा बिना पैसे लिए, ठीक है। ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती है, वो सब मैं अगले वीडियोस में कवर करूंगा। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे साथ बैठती है, तो ये सिचुएशन मेरे साथ हुई थी, इसलिए मैं बस शेयर करना चाहता था कि आप भी अगर यहाँ नए हैं, पुराने हैं, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। खैर, अब कोरोना तो बिल्कुल खत्म हो गया है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन जर्मनी आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, सब अब ठीक है। बट ये मैं आपको पुरानी स्टोरी बता रहा हूं। अभी अभी मैंने इसका पे किया है अमाउंट, और पे करने के बाद अपन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गलती थी, इसलिए हमें चूना लग चुका है। 178 यूरो, मतलब अप्रॉक्स 200 यूरो आप कन्वर्ट करके देख लीजिए कितने होते हैं। 19-20 हजार रुपये अपन ने दे दिया, तो जो भी है ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो, और साथ में थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिली हो, और अगली बार से आप ये चीज ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ पर हैं या फिर नए स्टूडेंट्स भी जो यहाँ आ रहे हैं, वो छोटी से छोटी, माइनर से माइनर चीज जो रूल्स हैं वो ध्यान में रखें। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम भी आए थे तब भी भाई फूक फूक के कदम रखते थे, लेकिन थोड़े दिन बाद जैसे ही लोड फ्री हुए वैसे ही आ गए बुस गए। तो ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और क्राइम पेट्रोल भी देखें, थोड़ा वो वाला फील आ गया अपने को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर नहीं भी लगा हो तो भी कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना, नहीं लगा हो, ठीक है। पता तो चले कौन लोग डिसलाइक करते हैं, कौन लाइक करते हैं। See you in the next vlog. Till then, take care. Bye bye and